चंचुला का पति अपने कर्मों के कारण पिशाच योनि में चला गया। चंचुला अकेली हो गई, विधवा हो गई, सुंदर थी, जवान थी, जिनको पत्नी की जरूरत थी। बहुत लोग गांव में रहते हैं जिनको पत्नी चाहिए और चंचुला ही चाहिए। लोगों को लगा कि अब ये तो विपत्ति में है, संकट में है और अब इसके साथ हम मदद करें, सहानुभूति दिखाकर इसके मन को रिझाएं और हो सकता है ये हमारी पत्नी बने। तो चंचुला के पास में दुख दूर करने वाले कम और पत्नी बनाने वालों की लाइन लग गई। कैसे जिएगी तू अकेली, इतनी लंबी उम्र पड़ी है और अब कहाँ जाएगी, और हम भी अकेले, तू भी अकेली, चल ब्याह कर लें, साथ में रहेंगे। चंचुला ने एक ही जवाब दिया कि जब उसने ही पूरा नहीं पाना तो तुम्हारे संग करके कहाँ करूंगी, कहाँ पूरा पड़ेगा, जाओ, मुझे नहीं करना। एक को टाला, दूसरा, दूसरे को टाला, तीसरा, तीसरे को टाला, चौथा, कुल मिलाकर के उसका आना जाना, गांव में घूमना, काम करना मुश्किल कर दिया। इतनी थका दी बेचारी। कहीं औरतें मनाएं, कहीं ननद मनाएं, कहीं चाची, कहीं मौसी सास, अरे कर ले, अरे कर ले, छोड़ा छोड़, क्यों कर ले? एक हो गया ना, कितनी बार करेगा? अगर पहले ने साथ नहीं दिया है तो समझ लो संसार नहीं बनाया भगवान ने हमारे लिए, अब हमें भगवान ही भजना। पर भैया जिनके जीवन कच्चा है, जिनका मन कच्चा है, जिनकी इंद्रियां कच्ची हैं, उन्हें विवाह जरूर कर लेना। और जो रह सकती हैं भगवान भरोसे वो रहे। चंचुला रह सकती थी, उसे आदत पड़ी हुई थी। जब उसे पति के रहते नहीं चाहिए, पति का, पुरुष का सहवास, तो आज तो उसे बिल्कुल पुरुष नहीं चाहिए। पर लोगों ने चंचुला का जीना हराम कर दिया। पानी भरने जाए पीछे पड़ जाए, सामान लेने जाए पीछे पड़ जाए। एक दिन चंचुला को गुस्सा आ गया और चंचुला ने अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, लो, इस चमड़ी के ऊपर मर रहे हो तो लो, इसको खा जा, मर जा। चंचुला ने एक पुरुष को अपना शरीर दान कर दिया। गुस्से में आकर, परेशान होकर, मुझसे हमदर्दी नहीं है तुम्हारी, मैं सब जान गई हूं कि तुम सब मेरे शरीर को चाहते हो, मुझे नहीं चाहते। चंचुला ने पहले कभी संसार में इस तरह का देखा नहीं था। आज जब चंचुला के साथ में शरीर संबंध हुआ तो चंचुला सुख से परिचित हुई। चंचुला को लगा कि ये भी कोई सुख होता है। उसके दिमाग में इस सुख की जगह बन गई। अब चंचुला ने उस पुरुष के साथ में संबंध बना लिया। वो मर गया, दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाया, वो भी मरा, तीसरे के साथ बनाया, वो भी मरा। अब बनाते बनाते चंचुला भी अपने पति की तरह गंदे विचार से परिपूर्ण हो गई। गांव में कहते हैं कोई पुरुष नहीं छोड़ा चंचुला ने, वो इतनी खराब हो गई। अंत तो गत्वा चंचुला के शरीर में असाध्य रोग प्रवेश कर गया। अनेक लोगों के साथ इस तरह के संबंध से बीमारी तो आती है। चंचुला बीमार हो गई, चंचुला बदनाम हो गई। और आप जानते हैं कोई पुरुष बदनाम होता है उसे जगह मिल जाती है समाज में, पर कोई माता बहन बदनाम होती है तो समाज में बड़ी मुश्किल से समाज जगह मिलती है। अब चंचुला बदनाम भी है और बीमार भी है, कोई भी मदद कर नहीं उसका। कहां जाए, क्या करे, चंचुला सोच रही है। चंचुला ने भी यही सोचा कि अब मौत ही सबसे बढ़िया सहारा है। स्वाभिमान नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, कैसे जीव। माता बहनों बंधुओं, चंचुला निकल पड़ी अपने घर से मरने के लिए। रेल के नीचे जाऊंगी, बस के नीचे जाऊंगी, किसी नदी में कूद जाऊंगी। रेल भी नहीं मिली आज, बस भी नहीं मिली इसको। चलती गई मरने के लिए तो एक नदी के तट पर पहुंच गई और उस नदी में कूदकर जान देना चाहती है चंचुला।
कल जैसी कथा है बिल्कुल। चंचला जैसे कूदने की तैयारी करती है, आत्मदाह करना चाहती है, उसी समय चंचला को भगवान के शिव लहना, शिव स्तोत्र का पाठ कान में सुनाई पड़ता है। कुछ ब्राह्मण आज नदी पर अभिषेक करने आए थे भगवान शिव जी का, तो शिव स्तोत्र पाठ कर रहे थे, शिव लीला अमृत का पाठ कर रहे थे। जैसे ही चंचला के कानों में शिव लीला अमृत, शिव स्तोत्र के मंत्र पड़े, उसका पुण्य उदय हो गया। कौन सा पुण्य उदय हुआ? जो उसने पति के साथ रहकर पतिव्रत व्रत का पालन किया, वह पुण्य उदय हो गया भगवान शिव जी के मंत्र श्रवण करने से। मैं वही कथा सुनाता हूं आपको, वही सिखाता हूं। आप चाहे कितने दुख में हैं, कितने पाप में हैं, कितने बुरे हैं, कितने खराब हैं, पर कथा में आकर बेशर्माई से बिना मन के बैठो। क्या पता कौन सा शब्द तुम्हारे किस जन्म के पुण्य को पैदा कर दे और उससे नया जीवन शुरू हो जाए, नई दुनिया शुरू हो जाए। पाप धरे रह जाते हैं कोने में और पुराना पुण्य उदय होकर एक नया जीवन शुरू हो जाता है। देखिए, मैं तो ताकत से क्यों कहता हूं, क्योंकि मैंने तो लाखों लोगों का जीवन बदलते देखा है। 37 वर्ष की ये जर्नी है कथा की, उसमें मैंने देखा है ये कि लोग कुआं बेच दिए, खेत बेच दिए, अपने बच्चे तक, बीवी तक बेच दिए, उसके बाद भी सुधरे। कैसे सुधरे? इसी सत्संग से, इसी कथा से, महात्मा इंद्रदेव की वाणी से। अब कोई कहे कि अब क्या फायदा सुधर के? अरे फायदा हर समय है। भगवान कहते हैं मरने से एक पल पहले भी तू मेरा हो जाए तो तेरा कल्याण हो जाता है। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, एक क्षण में तेरा कल्याण हो सकता है, पर तू एक क्षण के लिए प्रभु का कम से कम होके तो बता। परमात्मा भगवान सब डिलीट कर देते हैं। कब? जब हम परमात्मा के पूर्ण तय हो जाते हैं, तब सब खत्म कर देते हैं। आप बताओ, आप अपने आप में बताओ ना, आपका बच्चा आपके घर में कोई यहाँ के आपके चरण पकड़ ले और रोए तो आप क्या करते? माफ नहीं करते उसको? आप अगर माफ करते हैं तो प्रभु भी माफ करते हैं, क्योंकि तुम तो अटरा भर्रा दुनिया भर का खाके तो भी माफ कर दे, तो ऐसी खराब बुद्धि के होके भगवान तो पवित्र बुद्धि वाले हैं, निर्मल दया करुणा के सागर हैं। पर एक तो स्वीकार कर लो कि तुम बुरे हो, और एक भगवान के हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। एक तो हम भगवान के होते नहीं और ऊपर से स्वीकार करते नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हम तो ऐसे है ही नहीं, हम तो है ही नहीं ऐसे, हमने तो किया ही नहीं ऐसे। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को दर्शन कराया कथा के महत्तम का। अरे सौनक जी, चंचला आज भगवान शिव स्तोत्र शिवलीलामृत का पाठ सुनकर धन्य हो गई। ब्राह्मणों के पास गई, उनकी शरणागति हो गई। ब्राह्मणों ने चंचला को बिना परिचय के स्वीकार कर लिया और उसे मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, शिष्य बना लिया। और चंचला को आदेश किया, अरे देवी, तुमने चाहे जो भी जिंदगी में पाप किया है, अब तुम हमारी शिष्य बनी हो तो तुम्हारे पापों को खत्म करना हमारा कर्तव्य है। बैठ जाओ और आज से तुम शिव की महिमा का गान सुनो, शिव की कथा श्रवण करो। चंचला जैसी गिरी हुई औरत भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति चली गई और सारी दुनिया भूलकर केवल गुरु की आज्ञा में चली गई है और अब सिर्फ कथा सुन रही है। 7 दिन की परम पवित्र कथा चंचला ने सुनी। चंचला 7 दिन की पवित्र कथा को सुनकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। चंचला को मरण आ गया। मरने के बाद में चंचला कहां चली गई? तो कहा पार्वती के घर में चंचला गई, माता पार्वती के घर में, और बराबर में जाके आसन डाला माता पार्वती ने और कहा, आओ सखी, सखी आओ। माता पार्वती
चंचला जैसी गिरी हुई अभित औरत को सखी मानकर बराबर में बिठा लिया, सवाल किया। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 7 दिन की कथा सुनकर के इतनी बड़ी पापनी कैसे भगवान माता पार्वती की सखी बनकर बैठ गई बराबर में। तब भगवान श्री सूत कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, भगवान शंकर की शिव महापुराण की यही तो महिमा है। आप 1000 साल अपराध करो और 7 दिन भगवान के समर्पित होकर कथा का श्रवण करो, तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है।